की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के पलवल जिला कार्यालय में आज संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान जेल गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इनमें मुख्य रूप से पलवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रभान गुप्ता एडवोकेट भी शामिल रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आपातकाल के दौरान जेल गए सभी नेताओं का चरण छूकर व पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी आज सत्ता में है लेकिन कभी सत्ता में नहीं थी, तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी इस समय सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अभी जब से पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, तब अपना समय और साधन हर प्रकार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने पार्टी को खून से सींचा है, जिन्होंने हर प्रकार का सर्वस्व देकर इस पार्टी को खींचा है, चाहे वो जेल में रहे हो, चाहे वो धन से हो, चाहे अपने समय से हो, चाहे अपनी मेहनत से हो, ऐसे हमारे सभी सेनानियों को मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। जो लोग उस समय के मेहनत और संघर्ष से किस किस के प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने झेली, आप सबके दम पर ये पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनी है। और मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, मेरे कार्यकर्ता साथी भाइयों बहनों, ये 25 जून 1975 एक ऐसा अध्याय जो आपातकाल के नाम से जाना जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय पर, जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, यह आपातकाल लगा क्यों था, देश में किस प्रकार का अराजकता का माहौल था, किस प्रकार से न्यायपालिका हो, कार्य प्रणाली का हो, चाहे मीडिया की स्वतंत्रता हो, सबको कुचलने का काम 25 जून 1975 को इस इंदिरा की सरकार ने किया था। वो काला अध्याय देश के सभी समाज सेवियों को, देश के सभी राजनीतिक दलों को जेल में ठूसने का काम किया था। 19 महीने तक लोग जेल में रहे थे। उनकी बीच में चाहे माता और पिता भी एक्सपायर हो गए तो उनको जेल से छुट्टी नहीं देती। ऐसी क्रूरता का वो समय था 1975। मुझे लगता है कि उस समय का जो कार्यकाल जिन लोगों ने देखा होगा, बहुत क्रूरता उस समय इंदिरा की सरकार ने की थी। मैं उन सबको आज प्रणाम करता हूं, उनको सम्मान करने का हमें अवसर मिला है। हम युवा पीढ़ी को उनसे सीखने का, उनसे प्रेरणा लेने का कि निस्वार्थ भाव से समाज की, देश की सेवा कैसे हो सकती है। इस देश को मजबूत बनाने के लिए किस किस प्रकार की, जब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगी और दुनिया में एक मजबूत नेतृत्व देगी, उन्होंने सोचा नहीं था कि वो कभी सत्ता का भी आनंद ले पाएंगे, कभी सरकार में भी अपनी सेवा दे पाएंगे। लेकिन राष्ट्र हित के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वो उस समय पर लगे हुए थे। आज 25 जून पूरा देश काला दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर देश की न्यायपालिका हो, राजनीतिक दल हो या पत्रकार मीडिया के लोग हों, उन सबको निर्दोष जेल में सिर्फ अपनी राजनीतिक तानाशाही दिखाने के लिए उन सबको जेलों में ठूंस दिया था। उसके लिए आज ये पूरा देश आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कुछ इतिहास में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, उनको बराबर याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें याद नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कभी वो वापस लौट आए। उस कांग्रेस की क्रूर सरकार ने किस प्रकार से उस समय पर 21 महीने की इमरजेंसी आपातकाल लगाकर देश के सामाजिक संगठन हों, देश के पत्रकार हों, देश के राजनीतिक दल हों, सबको निर्दोष सिर्फ अपनी तानाशाही दिखाने के लिए जेल में डाला था। आज ये देश उसकी निंदा करता है। आज इस दिन को
लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक नहीं, कई बार उन्होंने इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने पाप किए हैं। उस पाप को ये देश, ये युवा जान रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ये इस देश के युवाओं को जिस प्रकार से ऐसे काला अध्याय जैसी स्थिति को पता करते हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम इस देश के युवाओं ने, हर वर्ग ने किया है। आने वाले समय पर कोसों कोसों दूर अब सत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेचर पुराने वाला ही है। वो जब भी किसी रूप में देश में अराजकता फैलाकर, देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाकर किसी भी रूप में सत्ता में आना चाहती है, लोगों को डरा और धमका कर इलेक्शन जीतना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता जनार्दन समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को अब किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना है, क्योंकि ऐसी तानाशाही सरकार जो इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाती है, प्रदेश को बर्बादी की तरफ ले जाती है, तो लोगों ने सत्ता से बाहर करने का काम किया। उन लोगों ने उस समय के बाबा साहब के संविधान के किस प्रकार से कुचलने का काम किया। कितनी बार इस देश में धारा 352 का इस्तेमाल किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को लोकतंत्र की हत्या करने का काम। और उस समय के लोगों को, उस समय जब हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की माताजी एक्सपायर हो गई थी, जब वो 19 महीने जेल में थे, उनको उनकी अंतिम यात्रा में भी नहीं शामिल होने दिया। ऐसी क्रूर सरकार कांग्रेस पार्टी सब ढकोसला करती है, झूठ और अराजकता और भ्रम फैलाकर किसी भी रूप से सत्ता में आना चाहती है। लेकिन देश की जनता जनार्दन समझ चुकी है कि जानकारी नहीं है क्यों दूर रखा गया, लेकिन आज काला अध्याय हर व्यक्ति को पता चले। 25 जून 1975 में आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कांग्रेस ने किस प्रकार से क्रूरता और तानाशाही की। वो बंसीलाल परिवार से होने के नाते तो इस वजह से दूर तो नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मंत्री जी, कांग्रेस संगठन बना रही है, क्या कहोगे इसको? कांग्रेस पार्टी को अब नकार दिया है जनता जनार्दन ने। अब जल्दी हर जगह आप देख रहे होंगे सिरफुड़ाई हो रही है कांग्रेस के संगठन के रूप में। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद ही संगठन बना पाएगी। पहले वो अध्यक्ष बना रही है कांग्रेस। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कौन उनकी पार्टी में रहेगा। हम किसी मृत आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ऐसा संगठन बनेगा तो भगवान ही भरोसे है इनका। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहा है लगातार, तो क्या कहना चाहोगे? हम कोई बयान नहीं, युवाओं को हम एक मंच पे लाना चाहते हैं। उनकी जो बात है उनको सुनकर हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर हम कोई फैसला ले सकें। इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का अड्डा नहीं है। कुछ लोगों को खिलाड़ियों पे, कुछ लोगों को छात्रों पे राजनीतिक हथियार बनाने का काम करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। ग्राम जिले ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इमरजेंसी के टाइम पे 1,10,000 जो विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाला था, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को। इस तरह देखते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम, लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में हर युवा, हर व्यक्ति चाहता है कि हर साल चुनाव होते हैं, चुनाव में हमेशा आर्थिक खर्चा होता है, हमारी प्रशासनिक ताकतें लगती हैं, देश हर 6 महीने में एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में चला जाता है, देश की विकास की गति रुकती है। मुझे लगता है कि बदलता भारत है, मजबूत भारत है, समृद्ध भारत है। आने वाले समय में परिवर्तन होगा और अच्छे काम होगा।